सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, अजय भैया हियर। फिजिक्स का पेपर देने वाले हो आने वाले 16 तारीख को। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ऑफिशियल फॉर्मेट पेपर ऐसा ही आने वाला है। हार्ड आएगा, इजी आएगा, सब चीजें हम नोटिस करेंगे। और हार्ड अगर हम निकाल भी दे, न्यूमेरिकल्स अगर हम निकाल भी दे, तो भी हम कितने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं हमारे फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑफिशियल, जी हाँ स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, ऑफिशियल फॉर्मेट लेके आया हूं जो बोर्ड्स वालों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके डाला है, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, एम कर रहे हैं इस वीडियो पे 4000 लाइक्स हो जाने चाहिए। और कमेंट्स में बताओ भाई, हेलो हेलो, कमेंट्स में बता कितने चैप्टर्स तेरे 16 में से कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। और मैं तेरे को ऐसे कुछ 7 चैप्टर्स दूंगा जिसके मदद से तू आराम से 45 प्लस मार्क, 50 प्लस मार्क तू गिरवा सकता है 16 में से। तो पहले तो कमेंट्स बता कि कितने चैप्टर्स तेरे कंप्लीट हुए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखो, ध्यान से समझना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना है याद से। सबका पेपर अच्छा जाएगा, सब्सक्राइब कर, आगे बढ़। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल पेपर होता है वो 98 मार्क्स का बनता है। आप बोलोगे नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, 70 मार्क का बनता है। सुनो, 70 मार्क का विदाउट ऑप्शन है, विद ऑप्शन है 98 मार्क्स। सो 98 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनता है। उसमें से स्टूडेंट्स जो आपका नॉलेज बेसिस होता है वो 29 मार्क्स का होता है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है वो 41 मार्क्स का होता है, और जो एप्लीकेशंस और स्किल बेसिस पे होता है वो 28 मार्क्स का होता है। अभी सबसे पहली चीज, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो नॉलेज में स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशंस आते हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यूज आते हैं, फिर एट द सेम वे जो भी 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो। अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएं तो इसमें डेरिवेशंस आएंगे, छोटे मोटे डेरिवेशंस पूरे के पूरे। और एप्लीकेशन और स्किल पे जाए तो इसमें जो जो लंबे लंबे डेरिवेशंस होते हैं, लॉन्ग आंसर्स वाले, प्लस इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो डेरिवेशंस हो गया, डेफिनेशंस हो गया और क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए, ये सबसे ज्यादा प्रकार के होते हैं, मतलब 42% होते हैं। तो डेरिवेशंस और क्वेश्चन एंड आंसर्स पे ज्यादा फोकस करना है। एमसीक्यूज और डेफिनेशन जो होते हैं, एमसीक्यूज और वन वर्ड वाले जो होते हैं, वो आपको 18 मार्क के तो पहले 2 क्वेश्चन में मिल जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स वगैरह में। तो 30%, मतलब लगभग आपका 70% पेपर इन्हीं पे होगा अगर आप एप्लीकेशन और स्किल को एंड भी करोगे तो। अभी और एक चीज यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या डिफिकल्ट आएगा। देखो बोर्ड्स वालों ने खुद कहा है, अभी यहाँ पे स्टार दिया है, स्टार दिया है मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी देखो, सबसे पहले इजी जो पेपर बनेगा वो 29 बनेगा। जैसे मैंने बोला कि इजी में एमसीक्यू भी आता है प्लस आपका डेफिनेशन भी आता है। एवरेज मतलब 2026 का पेपर कैसे बनेगा, एवरेज जो होगा वो 49 मार्क्स का बनेगा, जैसे मैंने बोला डेरिवेशंस और क्वेश्चन एंड आंसर्स। और स्टूडेंट्स डिफिकल्टी जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। अभी स्टूडेंट्स आप कॉमन सेंस लगाओ, 98 मार्क्स का पेपर है, उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 मार्क के ही पूछे जाएंगे। नहीं भी बोला तो 28 मार्क के पूछे गए तो ऐसा पकड़ लो, और 8 मार्क के ज्यादा पूछ लेंगे तो भी स्टूडेंट्स हम 70 नहीं तो 78 मार्क गिरवा सकते हैं। और हमको 70 ही मार्क्स का पेपर करना है, विद ऑप्शन वाले थोड़ी ना हमको सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लॉजिकली जाओगे, ध्यान से समझना, अगर आप लॉजिकली जाओगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है कि 98 मार्क्स का पेपर है, उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 मार्क के, मैं पकड़ के चलता हूं और 8 मार्क का भी आ जाएगा। 28 मार्क भी अगर मैंने कैंसिल कर दिए तो भी मेरा 70 मार्क का पेपर बनता है और मैं 70 मार्क गिरवा सकता हूं। तो पेपर मॉडरेट और इजी लेवल का आएगा अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एंड कर दोगे तो। अभी आप बोलोगे भैया डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे एंड करना है, उससे पहले स्टूडेंट्स याद रखना आपका जो फॉर्मेट होने वाला है, एमसीक्यू आपको हर 1 मार्क के लिए आएगा 10 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर आपको 8 मार्क को आएगा, तो ये 18 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। शॉर्ट आंसर्स 2 और लॉन्ग आंसर्स। अभी स्टूडेंट ध्यान से समझना, जो भी वेटेज वाले चैप्टर्स है, ठीक है, जो भी वेटेज वाले चैप्टर्स है वो एवरेज वाले में आएंगे 49 मार्क्स में, ठीक है, वो एवरेज मार्क्स में आएंगे 49। तो ये जो 49 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें से लगभग 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन फंसते हैं वो हमारे वेटेज वाले चैप्टर से फंसेंगे। अभी वेटेज वाले चैप्टर स्टूडेंट्स बस 6 से 7 चैप्टर्स है, जो वेटेज वाले चैप्टर्स है, जो आप करोगे भी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप बोलोगे भैया उसका वीडियो हमको कहाँ पे मिलेगा, उसका वीडियो आपको ऊपर दे रहा हूं मैं। उससे पहले स्टूडेंट्स बस इतना याद रखना, पेपर इजी आने वाला है, नहीं तो मॉडरेट लेवल का आएगा, डरो मत बिल्कुल भी।
जो जो चीजें, जो जो रोड मैप्स वगैरह आपको फॉलो करने बोले, वो रोड मैप्स और वो चीजें फॉलो करो। डंके की चोट पे आप मार्क्स गिराओगे, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी के सामने ऑफिशियल बताया है कि डिफिकल्टी लेवल ये 20 मार्क का है, बट जाहिर सी बात है उसको पूरा ही पेपर डिफिकल्ट जाएगा जो 2 साल से कुछ पढ़ा नहीं है। तो भाई अगर तू 2 साल से कुछ नहीं पढ़ा है और 2 दिन में तेरे को कोई जादू की छड़ी होना हमारे तरफ से कि हम यूट्यूब पे आएंगे और तेरे को पूरा पेपर बता देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स सब चीजें क्लियर है। वेटेज वाला वीडियो दे रहा हूं मैं, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।